Good afternoon all of you. In last lecture we discussed the two diseases, that is the non-communicable diseases, that is the blindness and cancer. Now we discuss the next disease, that is the cardiovascular disease. The following cardiovascular disease need a special mention: atherosclerotic and degenerative heart disease, that is the heart failure हो गया. Then hypertensive heart disease, it means the refer to heart condition caused by heart blood pressure. hypertensive heart disease में क्या होगा, इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. ठीक है. Then next is a disease of arteries disease. Then vascular lesion of central nervous system. Then next chronic rheumatic heart disease, congenital anomalies of cardiovascular system, disease of veins, cardiovascular syphilis and rheumatic fever. ये हो गया हमारा cardiovascular diseases. ठीक है. In our country nearly 12% of mortality is because of these diseases. Prevalence of this disease is about 2 to 3% of the whole population. In our country में क्या होता है, 12% mortality यानी कि डेथ हो जाती है about this disease, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज से हमारे कंट्री में 12% डेथ हो जाती है पीपल्स की. ठीक है. Then congenital heart disease is associated with a viral infection like a German measles and mumps, or by the exposure to radiations or radiomagnetic or cytotoxic drugs, antimetabolites drugs like thalidomide during a first trimester ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है. ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज क्या है, एक ऐसे एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट है दैट डेवलप्स बिफोर बर्थ. बर्थ के बिफोर वो डेवलप होती है और एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट होती है. ठीक है. उसके दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज अ वायरल इन्फेक्शन, देन सेकंड इज अ एक्सपोजर टू द रेडिएशंस. इन वायरल इन्फेक्शन में क्या देखा है हमने, जर्मन मीसेल्स एंड मम्स, इसकी वजह से ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज क्रिएट होता है. देन सेकंड इज द एक्सपोजर टू रेडिएशन. एक्सपोजर टू रेडिएशंस मीन्स द रेडियोमैग्नेटिक और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एंटीमेटाबोलाइट्स ड्रग लाइक अ थैलिडोमाइड ड्यूरिंग अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. अगर थैलियामाइड ड्रग दिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज उस बेबी को या फिर उस चाइल्ड को हो सकता है. ठीक है. देन वी डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी ऑफ दिस डिसीज. एपिडेमियोलॉजिकली जेनेटिक एक्सप्रेशन dominates about 90% of hypertensive tendency. In addition, obesity, stress, diabetes are precipitating factors. Secondary hypertension may be due to the renal disease, toxemia of pregnancy, इंडोक्रीनल डिसऑर्डर एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये जो एपिडेमियोलॉजिकली स्टडी की है, तो जेनेटिक एक्सप्रेशन डोमिनेट्स अबाउट 90% ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टेंडेंसी. ठीक है. देन इन एडिशन ओबेसिटी, स्ट्रेस, डायबिटीज़ आर अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन कौन सा है, इज़ ड्यू टू द रीनल डिसीज. अगर किडनी का कोई डिसीज़ हो तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है. देन सेकंड इज अ टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कुछ क्रिटिकल प्रेगनेंसी हुई तो इन केसेस में भी कार्डियक हार्ट फेल्योर हो सकता है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज कोई डेवलप हो सकता है. देन इंडोक्राइनल डिसऑर्डर. देन एथेरोस्क्लेरोटिक्स complicates hypertension. It is associated with the consumption of a diet rich in fats containing saturated fatty acid or relatively lack of polyunsaturated fatty acid. ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कॉम्प्लिकेट्स करता है हाइपरटेंशन को, वो एसोसिएट करता है कंजप्शन ऑफ डाइट रिच इन फैट. यानी एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है,
कि ज़्यादातर लिपिड और फैट्स ये ज़्यादातर डाइट में अगर कंज्यूम किए तो इसकी वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज प्रोड्यूस होता है। देन 75% ऑफ इस्चेमिक और कोरोनरी हार्ट डिसीज पेशेंट कम फ्रॉम इंटेलेक्चुअल क्लासेस एंड हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। इसमें जो 75% पीपल्स होते हैं वो हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में के आते हैं और नियरली 65% ऑफ दिस केसेस गिव हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड 50% ऑफ देम आर डायबिटिक और हैव अ हाई ब्लड प्रेशर। इसमें के जो 65% होते हैं उसकी हिस्ट्री रहती कि वो स्मोकिंग करते थे या फिर 50% डायबिटिक्स पेशेंट रहते हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये कार्डियक डिसीज़ क्रिएट करते। ठीक है, persons with a high blood cholesterol and high blood pressure have a 4 times the risk of ischemic heart disease when compared to those having a normal cholesterol level and blood pressure। ये जो पर्सन है विथ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर हैव अ 4 times द रिस्क ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, जिनका डाइट में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, इनको ये ज़्यादा हार्ट डिसीज़ क्रिएट होता है व्हेन कंपेयर टू दोज हैविंग अ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ और अ ब्लड प्रेशर। The disease is 4 to 10 times more common in a males than a females। ये जो डिसीज़ है वो ज़्यादातर फाउंड होता है मेल्स में दैन अ फीमेल्स के दौरान। देन the following factors could be related to coronary heart disease। फर्स्ट इज़ अ हेरिडेटरी की वजह से भी अगर हेरिडेटरी की वजह से भी ये कार्डियक हार्ट डिसीज़ क्रिएट हो जाएगा। देन पर्सनैलिटी पैटर्न डिटरमाइनिंग अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिएक्शन, अगर पर्सनैलिटी पैटर्न भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक आध पर्सन को स्ट्रेस और स्ट्रेन ज़्यादा रहा तो उस पर्सन को भी हार्ट डिसीज़ हो सकता है। देन सेडेंटरी हैबिट्स, हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, हाइपर कोएगुलेशन होगा अगर ब्लड का इन सम पेशेंट्स में तो उनको भी हार्ट डिसीज़ हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा हुआ तो ऐसे पेशेंट में भी हार्ट डिसीज़ क्रिएट होगा। देन अल्टर्ड हार्मोनल सिक्रीशन, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ रेयर इन अ वुमन बिफोर अ मेनोपॉज। अल्टर्ड हार्मोनल सिक्रीशन अगर हुआ तो इन केसेस में हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है। ठीक है, इन ज़्यादातर ये वुमन में होता है इन केस ऑफ मेनोपॉज में। हेवी स्मोकिंग, हेवी अगर स्मोकिंग रही, चेन स्मोकर रहा तो उसको भी हार्ट डिसीज़ होगा। देन डिसीज़ लाइक अ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस एट्सेट्रा, अगर एक पर्सन को हाइपरटेंशन रहा, डायबिटीज़ रहा या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस रहा तो उसको भी हार्ट डिसीज़ के ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, देन द फॉलोइंग एडवाइस में बी फॉलो, अगर ये हम यानी कि ये जो कार्डियक डिसीज़ है, ये जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, अगर ये हमें ओवरकम करने हैं तो कुछ एडवाइस इन्होंने दी है। तो फर्स्ट एडवाइस इज़ अवॉइड एक्सपोजर टू रेडिएशंस, एंटी मेटाबोलाइट्स, साइटोटॉक्सिन्स, ड्रग्स, वायरल इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन बाय लिविंग अ वायरल वैक्सीन ड्यूरिंग अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? एक्सपोजर टू रेडिएशंस हमें अवॉइड करना चाहिए। देन एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग और जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो हमें कम लेने चाहिए। देन वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर इम्यूनाइजेशन हो गया बाय लिविंग वायरल वैक्सीन्स ड्यूरिंग अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। देन फॉर अ कंट्रोलिंग रूमेटिक हार्ट कंडीशन स्पेशली इन चिल्ड्रन विथ अ क्रोनिक इन्फेक्शन, promptly treat all streptococcal infection by the chemotherapy with the appropriate antibiotics। ये जो कंट्रोलिंग रूमेटिक हार्ट कंडीशन है स्पेशली इन चिल्ड्रंस में, तो ये हमें क्या करना चाहिए? ये प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए ऑल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बाय द कीमोथेरेपी एंड एप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज़ देकर
हमें ये ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिवेंशन है या फिर एडवाइस है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अलॉन्ग विथ अ पीरियोडिक चेकअप एंड थेराप्यूटिक मैनेजमेंट आर नीडेड फॉर अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। ये जो प्रिवेंशन एंड ऐसी कंडीशन में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर एक आध पेशेंट ओबेसिटी हो, उसको डायबिटीज़ हो, तो ऐसे पेशेंट को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ज़्यादा लेनी चाहिए। उनका यानी कि पीरियडिकली उनका चेकअप करना चाहिए। देन कंट्रोल हाइपरटेंशन, प्रिवेंशन ऑफ डाइट, यानी कि डाइट पर कंट्रोल रखना चाहिए, उनकी डायबिटीज़ मेंटेन रखनी चाहिए। ऐसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इस डिसीज़ का, ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कुड बी डन थ्रू restricting dietary fat, cholesterol, saturated fats and promoting use of polyunsaturated oils like a sunflower, सीसम ऑयल, तिल, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ये जो प्रिवेंशन एथेरोस्क्लेरोसिस का अगर प्रिवेंशन करना है तो हमें रिस्ट्रिक्टिंग डाइटरी फैट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाने चाहिए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, सैचुरेटेड फैट्स हो गया। देन प्रमोट करना चाहिए पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल्स लाइक सनफ्लावर ऑयल या फिर सीसम ऑयल, तिल का ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऐसे हमें प्रमोटिंग करना चाहिए, ठीक है। Then ischemic heart disease can be prevented by yearly checkup of all males more than 40 and all females after a menopause, ठीक है। ये जो प्रिवेंशन करना है हमें, अगर हमें हार्ट डिसीज़ का प्रिवेंशन करना है तो रूटीनली हमें चेकअप करना चाहिए, ईयरली हमें चेकअप करना चाहिए। मेल्स का चेकअप हम 40 के अबाउ जो एज के हैं उनका चेकअप करेंगे, और जो फीमेल्स है उनका अगर मेनोपॉज हो गया तो ऐसे फीमेल्स में हम ईयरली चेकअप करेंगे, ठीक है। चेकअप ऑफ रिस्क पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सन अबाउ 40 विथ फैमिली हिस्ट्री, पर्सन विथ डायबिटीज़, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकेंडरी हैबिट्स एंड हेवी स्मोकर्स, ठीक है। और ये तो हो गया कि ईयरली चेकअप करना चाहिए। मोर देन 40 का एज का अगर मेल रहा तो उनका भी, और जो मेनोपॉज के फीमेल है उनको भी ईयरली चेकअप करना चाहिए। और ऐसे पर्सन का चेकअप करना चाहिए जो अबाउ 40 हो गया और उनकी फैमिली हिस्ट्री में उनको हार्ट डिसीज़ हो गया, या फिर ऐसे पर्सन कि उनको डायबिटीज़ भी है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल भी है, हाइपरटेंशन भी है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, या फिर वो हेवी स्मोकर्स है, तो ऐसे पेशेंट को भी ईयरली चेकअप करना चाहिए, ठीक है। देन इमोशनल एडजस्टमेंट, बैलेंस डाइट एक्सेट्रा। बैलेंस डाइट भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द treatment or for prevention of this heart disease. Then health education is essential for a public for a following a healthy way of life. ये हो गया हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, दैट इज़ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। यहाँ पर हमने देखा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के कि कौन से डिसीज़ यहाँ पर होते हैं, उनका प्रिवेंशन, देन एपिडेमोलॉजी ऑफ दिस डिसीज़। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट डिसीज़ दैट इज़ द डायबिटीज़। It is the last disease of non-communicable diseases. Prevalence in our country is estimated to be 1 to 2%. It is indicated that probably around 90% of Indian diabetes go undetected. It is essentially the disease of middle and old age. It has a definite genetic predisposition. Environmental influences, especially dietary habit, further interact with genetic predisposition, ठीक है। ये जो प्रीवेलेंस है अवर कंट्री में, तो ये एस्टिमेट होगा 1 to 2% ऑफ डायबिटीज़। इट इज़ इंडिकेट द प्रोबेबली अराउंड 90% इंडियन डायबिटीज़ गो अनडिटेक्टेड। 90% इंडियन पीपल्स हैं कि उनकी जो डायबिटीज़ है वो अनडिटेक्टेड हुई है। इट इज़ एसेंशियली द डिसीज़ ऑफ मिडल एंड ओल्ड एज। ये डिसीज़ जो है मिडल एंड ओल्ड एज में ज़्यादातर पाया जाता है। इट हैज़ अ डिफाइनेड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, स्पेशली डाइटरी हैबिट्स,
फर्दर interact with a genetic predisposition. ठीक है. In an individual, it is a diabetic trait exists, then obesity, carbohydrate rich diet, physical and mental stress in terms of infection, psychological trauma, repeated pregnancy add the possibility of this disease. ये डिसीज़ कब होगा? अगर एक आदि इंडिविजुअल को डायबिटीज़ ट्रेट एग्जिस्ट करेगा या फिर उसको ज़्यादातर ओबेसिटी होगी, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वो लेता होगा, या फिर फिजिकल और मेंटली स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकल ट्राउमा होगा, या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसी अगर हुई, तो ऐसे पर्सन में, ऐसे पीपल में ये डिसीज़ ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है ये डिसीज़ होने की. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अ prevention of this diabetes. Following steps are needed. Then we discuss the prevention of this diabetes. तो first prevention है marriage counseling to avoid marriages among a person with a known family's traits. मैरिज काउंसलिंग में अगर हेरिडेटरी है ये डिसीज़, डायबिटीज़ क्या है, हेरिडेटरी है. अगर फादर को रहा तो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड को होगा. तो इस वजह से मैरिज काउंसलिंग करने से ये अवॉइड कर सकते हैं हम डायबिटीज़ होने से. देन प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, कीपिंग वेट अबाउट 10% लेस दैन अ ऑप्टिमम. ओबेसिटी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसकी वजह से भी हम डायबिटीज़ कंट्रोल में ला सकते हैं. देन अर्ली डायग्नोसिस थ्रू रेगुलर चेक, स्पेशली अमॉन्ग अ पर्सन विथ अ सेडेंटरी हैबिट्स एंड फैमिलियल ट्रेड्स. अर्ली डायग्नोसिस करेंगे हम अगर रेगुलर चेकअप अगर रहा अमॉन्ग अ पर्सन विथ, यानी कि उनके फैमिली में अगर डायबिटीज़ रहा, तो ऐसे फैमिली में हम अर्ली चेकअप करके ये कंट्रोल में ला सकते हैं. देन नेक्स्ट इज फॉर अ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ फॉलोइंग स्टेप आर एडवाइज. Diet control, it is especially true for obese diabetes that they win health by losing weight. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज़ को? तो फर्स्ट स्टेप है हमारी डाइट कंट्रोल करके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ का. इट इज़ स्पेशली ट्रू फॉर ओबेस डायबिटीज़ दैट दे विन हेल्थ बाय लॉसिंग वेट. देन फिजिकल एक्सरसाइज, सेकंड मैनेजमेंट है डायबिटीज़ का, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. देन थर्ड है एंटी डायबिटिक ड्रग लेकर हम डायबिटीज़ कंट्रोल में ला सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ अ पर्सनल हाइजीन, इंक्लूड केयर ऑफ फीट एंड स्किन. देन नेक्स्ट इज़ अ पर्सनल हाइजीन की वजह से भी हम डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फीट और स्किन का पूरा हाइजीन रखकर हम ये डिसीज़ ओवरकम कर सकते. ये हो गया हमारा डायबिटीज़. In next lecture we discuss the next chapter, that is the epidemiology of this disease. Thank you.